बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही झटपट तैयार होगी और आप इसको 1 माह तक फ्रीज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। साथ ही बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पे मैंने 2 पैक इमली के लिए हैं। ये तकरीबन 2 कप इमली होगी। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं सारी इमली को शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है और इसको फिर हमने स्टोव पे पकाना है। तो यहाँ पे मैं सारी इमली शामिल कर रही हूँ। सारी इमली को मैंने पैन में शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। पानी का हिसाब हमने इस तरह रखना है कि इमली अच्छे से डूब जाए पानी के अंदर। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर अच्छी तरह डिप होनी चाहिए इमली। अब मैं इमली को पकाऊंगी। मैंने स्टोव पे रख दिया है। पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। साथ साथ मैं चम्मच को हिला रही हूँ। ये देखें इमली पकना शुरू हो गई है। इसको हमने पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। पानी में जब उबाल आ जाए तो इसको कवर करके पकाएं। इमली को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं स्टोव को बंद कर दूंगी और इसको छान लेंगे किसी बर्तन में। आप कोई सी भी टोकरी ले सकते हैं। मैंने इस तरह ये स्टील का जो जिसमें चावल बॉईल करते हैं छानना वो ले लिया है। और अब मैं सारी इमली को इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसकी गुठलियाँ और इसका पल्प हमने निकालना है तो इसलिए इसको मैं शामिल कर रही हूँ। अभी गर्म है लेकिन थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर हम इमली को मलेंगे अच्छी तरह हाथों से और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको मसल के पहले तो मैं चम्मच से इसको सारे इमली के रस को निकाल लूँगी और फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसको मसल के अच्छी तरह इसका गुद्दा और इसकी सारी इमली का पल्प निकाल लूँगी। तो अभी काफ़ी गर्म है लेकिन मैं चम्मच से हैंडल कर रही हूँ इसको। इमली थोड़ी सी ठंडी हो गई तो मैं अब हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मसल लूँगी और इसका सारा पल्प निकाल लूँगी। गुठलियाँ और जो खाली पल्प रह जाएगा पीछे इमली के छिलके वो मैं इनको डिस्कार्ड कर दूँगी। इमली का सारा पल्प मैंने निकाल दिया है। ये गुठलियाँ और छिलके अब मैं फेंक दूँगी। यहाँ पे सारा इमली का रस मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इसको हम दोबारा पैन में शामिल करेंगे और पकाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिनमें ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, काला नमक ½ टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। ये तकरीबन 2 कप गुड़ है और जितनी इमली होगी उसी के हम वज़न हमने गुड़ लेना है। आप इसकी जगह चीनी भी शामिल कर सकते हैं। इमली को मैंने दोबारा पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया है और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ पे सारे मसाले शामिल कर दिए मैंने। ये बहुत ही खट्टी मीठी चटनी तैयार होती है। साथ ही मैं गुड़ को शामिल कर रही हूँ। गुड़ के छोटे पीसेस कर लीजिएगा ताकि हल होने में आसानी हो और आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगी। इमली बॉयल होना शुरू हो गई है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ कि आपकी इमली बॉयल हो ना बाहर ना निकले तो उसके लिए इस तरह स्पून को ऊपर रख दें। इमली को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और अब मैंने इसके अंदर ½ कप चीनी शामिल कर दी है क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा सा कम लगा तो मैंने यहाँ पे चीनी शामिल कर दी है। आप अपने मीठे के हिसाब से जितना आपको मीठा चाहिए उतनी चीनी शामिल करें ये गुड़ को। इस चटनी को आप चाट में, दही भल्लों के साथ और बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इस रमज़ान में ट्राई कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाइएगा ज़रूर। यहाँ पे चटनी बनके तैयार हो गई है। अभी थोड़ी सी गर्म है तो थोड़ी सी पतली लग रही है। जो ही ये ठंडी होगी ये और गाढ़ी हो जाएगी और ये बेहतरीन सी चटनी हमारी रेडी हो गई है, खट्टी मीठी इमली की चटनी। इमली को मैंने एक ग्लास के जार में निकाल लिया है और अब इसको हम फ्रिज में रख के 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं।
अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए रखना चाहें तो आप इसको फ्रीज़ कर लें और जब ज़रूरत हो निकाल के आप इसको इस्तेमाल कर लें। ये बहुत ही मज़े की लगती है समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, दही बल्लों के साथ, चाट के अंदर। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।